Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. चलो ये शुरू करने से पहले blast from the past हो जाए. Remember the time when Bagad Billa was in Times Now? कानों को अच्छा लगेगा सुन के. ये टाइम्स नाउ है, एक निहायत बेशर्म टेलीविजन चैनल है जिसमें वो मैंने आप उत्तर नहीं है उस मूर्ख आदमी को, उस अपराधी को, उस क्रिमिनल को, हाफिज सईद का जो बाप है उसको तुमने टेलीविजन पे बैठा रखा है, अर्णव गोस्वामी को. रुको जरा, सबर करो. कौन है ऐसा जो इस ब्यूटी बोन को दबा दबा कर अंदर घुसेड़ देगा? Okay guys, it's an old clip but still 100% true. उस मूर्ख आदमी को, उस अपराधी को. और निकालने का तरीका, इस आदमी को निकालिए यहाँ से. कौन है आदमी? आप अर्णव गोस्वामी की तरफ से क्यों मेरे आप जाइए यहाँ से, निकलिए मेरे यहाँ से, आप मेरे यहाँ से निकलिए, आप निकलिए मेरे यहाँ से. सोचो अब ये फिर से हो और आर भारत का प्रदीप भंडारी चला जाए तो डांस करना चालू कर देगा. आप निकलिए मेरे यहाँ से. निकाल दिया. आप निकलिए मेरे यहाँ से. I am sorry, बाबू. And one more blast from the past, just last one. Mr. Rajesh Sharma. So the question is, how would you defend yourself, sir, if somebody say that you are biased, sir? Nation really wants to know. पूछता है भारत कि इसके पीछे क्या अगड़म बगड़म था. Let's start from your background, sir. You started from the Delhi University, sir, and you were a part of ABVP since from those days. But honestly, guys, it's a valid question. And in March, Sharma, you were awarded a Padam Bhushan, sir. According to a RTI that was filed by Indian Express, your name was not even in the nominee list, and you got a Padam Bhushan on the basis of recommendation of Mr. Jaitley. Padma Bhapri studio for leave that. Let's start with Godi number 5. Okay, number 5, we got one new entry. Urmila joined us. She started the fight against Godi Media. अच्छी बात है, मैं तो फैन रहा हूँ. फेक न्यूज एंड प्रोपेगेंडा, इट्स लाइक अ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ गोदी मीडिया. करे तो क्या करे, ट्रॉली टाइम्स किसानों को निकालना पड़ गया. अब गोदी मीडिया से लड़ने के लोग ऐसे वीडियो बना के बोलते हैं कि भाई गलत बोल रहे हैं. अपने बारे में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा गया है कि मैंने हाल ही में एक ऑफिस खरीदा है. खबर सही है, लेकिन जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर सिर्फ आधा सच आपके सामने लाया गया है. हमको कुछ नहीं पता. हमारे पास पेपर से देख लो आके, झूठ मत फैलाओ कमीनो. इस आधे सच को कई गोदी मीडिया वालों ने उठाकर अपने अपने साइट्स पर भी छाप दिया है. Okay, that news was on the site of ABP News and it was like, as soon as joining Shiv Sena, Urmila Matondkar buys new office worth over ₹3 crore. मतलब अब गेम समझो यहाँ क्या किया. जैसे ही शिवसेना ज्वाइन की वैसे 3 करोड़ का फ्लैट, पर ऐसा नहीं था. शी इज एक्सप्लेनिंग दिस हियर कि मार्च के पहले हफ्ते में अंधेरी में स्थित DN नगर में मेरा जो एक फ्लैट था वो मैंने बेचा था, और लॉकडाउन के चलते चलते सिर्फ उसके उन पैसों में जो भी मुझे खरीदारी करनी थी उसका डिले हो गया है, और उन पैसों में ये ऑफिस लिया गया है. एंड दैट वाज द न्यूज अबाउट हर ऑन गोदी मीडिया. ये सारे पेपर्स जो है उसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मौजूद है जिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस से ये सारी चीजें आप तक पहुंचाई गई है. सो प्लीज डोंट डू दिस. खुले में हगना बंद करो. एंड नाउ आवर बिलवेड तिहाड़ी, एंड ही इज रियली हैप्पी. आपदा में जनता की मुश्किलों को आसान करने वालों को ही सच्चा और राष्ट्रवादी नेता कहते हैं. एंड वी शुड ऑल्सो बी हैप्पी, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर ऑल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सर्वे में पहले नंबर पर हैं. इस न्यूज को प्रेजेंट करते वक्त तिहाड़ी की शक्ल को ध्यान से देखो, ऐसा खिल रहा है गुलाब की तरह. सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनकी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग कोरोना संक्रमण के बाद भी दुनिया में नंबर 1 है. सो ही कीप्स ऑन डूइंग दिस. भारत के ही अंदर विपक्ष के लोग हैं या जो लोग सरकार का हमेशा विरोध करते हैं. देखो जी, अच्छी बात है जब देश के प्रधानमंत्री का कहीं नाम होता है तो देश का भी नाम होता है. इट्स अ गुड थिंग, हमको खुश होना चाहिए इस बात पर, अच्छी बात है. लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते आर यू कॉमेडी मी? तिहाड़ी को क्या पूछना चाहिए? ही इज गिविंग द न्यूज, इट्स ओके, बट ही शुड आस्क वेयर इज द डेटा. वेयर इज द डेटा? इस पैंडेमिक के दौरान कितने हेल्थ वॉरियर्स ने अपनी जान खोई, डेटा का है. कितने माइग्रेंट लेबर्स ने अपनी जान खोई, डेटा का है. कितने जॉब लॉसेस हुए, डेटा का है. डेटा ही नहीं है. ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, पर नहीं,
भाई तो लगा हुआ ढपली बजाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी You know guys, you all seen those visuals of migrant laborers? हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमने एकदम से भारत बंद कर दिया, संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा। हमको थोड़ा सा प्लान आउट कर लेना चाहिए था ताकि माइग्रेंट लेबर्स का इतना नुकसान नहीं होता, उनकी जानें नहीं जाती। ये सवाल पूछना चाहिए था कि नहीं लगे हुए हैं। And now the mistake of our Rajat Sharma ji. I don't know why he's making so many mistakes nowadays. मतलब give Modi a chance. 1 घंटे में 2 बार बोलते हैं। खैर पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई और सुनते भी मोदी है। यार एक बार वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वो वोटिंग कर रहे थे शर्मा जी ने, और यह हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कई बार याद किया गया। मोदी सुन लिया और बोले मैंने सुना है, मैंने बहुत अच्छे से सुना है। असल में इंडिया टीवी के ये दावे गलत हैं। जो टैगलाइंस चलाई गई वो भी हास्यास्पद मालूम पड़ती हैं, क्योंकि वहां संसद में मोदी नहीं बल्कि वोटिंग के नारे लगाए जा रहे थे। Okay, now again he made a mistake. Listen to this tweet. अपने देश में बनी वैक्सीन कारगर है, सस्ती है और इसे स्टोर करना आसान है। ये नरेंद्र मोदी की नीति और हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता का प्रतीक है। इस पर बेवजह शक करने वाले जान लें कि इस वैक्सीन की एडवांस बुकिंग 190 देशों ने करवाई है। But there was a mistake. Fact check. India TV's Rajat Sharma falsely claims 190 countries pre-book India made Covaxin. And listen to it more. इसमें भी रजत शर्मा जी ने मोदी जी को क्रेडिट दे ही दिया, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने एक और ट्वीट किया। भारत में बनी कोवैक्सीन की जो लोग आलोचना कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि 190 देशों की सरकारों के कंसोर्शियम ने इस वैक्सीन की 2 अरब डोज की बुकिंग करवाई है और गलतफहमियों की शिकार न हो, तथ्यों पर यकीन करें। हमारे रजत शर्मा जी से पहले ही पापा हो गया। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस। उन्होंने यहाँ फॉल्स क्लेम कर दिया है कि 190 देशों ने पहले ही बुक करा लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वो कोवैक्स की बात हो रही है। बार बोलते हैं मैंने पूरा रिपोर्ट पढ़ा है, मैंने सुना है, तो कहां सुनते हो। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। Yeah, this fact check done by Logical Indians, and you know what? I want this news to be true. Yes, ये तो इन्होंने मिस रिपोर्ट किया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश का इतना नाम हो कि 190 क्या पूरी दुनिया में हमारी बनाई हुई वैक्सीन पहले जाए और लोग डील करें उसके लिए। सो जय हिंद दोस्तों, अच्छी बात है। खैर, गोली नंबर 2। Okay guys, do you remember the movie starring Mr. Amir Khan and Pooja Bhatt? दिल है कि मानता नहीं। Yes, ये गाना भी था पिक्चर में, दिल है कि मानता नहीं, ये वो। अब सोचो तिहाड़ी ने क्या किया। क्या चीन है कि मानता नहीं। अरे मतलब 2 सेकंड लगा लो, 4 सेकंड लगा कोई अच्छी हेडलाइन सोच लो, मतलब क्या छेपा है और कैसे छेपा है। अरे यार, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतियां बनते रहेंगे। Alright, now one more and just read this. I mean it's a complete lie. मीडिया का काम खुश करना नहीं। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। And including me, so many people are worried about Mr. Deepak Chaurasia. Yes, नहीं, सबको भाई की बहुत फिक्र है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, सच में मुझे पर्सनली फिक्र है मिस्टर चौरसिया की। क्यों? क्योंकि बर्ड फ्लू फैल रहा है। केरल में पिछले कुछ दिनों में 12,000 बत्तखों की मौत हुई है, जिसके बाद वहां 36,000 बत्तख जिनमें बर्ड फ्लू होने की आशंका है उन्हें मारा जा रहा है। Okay guys, we got 2 vaccines. Okay, बहुत मेहनत की हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने। उनके प्रयासों को हम सैल्यूट करते हैं। पर एक सवाल सबके मन में आया कि अभी 3rd फेज नहीं हुआ है, उसका ट्रायल नहीं हुआ है, कैसे करेंगे, क्या वैक्सीन सेफ है कि नहीं। ये लोगों के मन में सवाल आए, विपक्ष के लोग भी पूछ रहे थे। ठीक है, हमारे मीडिया की जिम्मेदारी थी कि ये सवाल भी पूछता। दलाल, वैक्सीन सेफ तो होगी, कई कंट्रीज में प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन हमारे गोदी मीडिया में नहीं किया। गोदी मीडिया आया, कहते हैं ये सब साले बदमाश लोग हैं, सवाल पूछते हैं। यानी एक तरफ सरकार है जो आपको वैक्सीन देना चाहती है ताकि कोरोना वायरस को हराया जा सके। बड़े नॉर्मल सी बात है, लोगों के मन में कुछ डाउट थे, लोगों को पूछना चाहिए, पूछे। लेकिन तिहाड़ी ने उसको क्या एंगल दिया, शक पैदा करने वाले लोग, पूरा चार्ट बना दिया। दूसरी तरफ हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियां हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करके वैक्सीन को खतरनाक बता रही हैं। फिर ये चार्ट देखने के बाद एक नेताजी आए, आपने भी सुना होगा, तो आप नपुंसक बनाना कुछ भी हो सकता है। हमने ये सोचा है कि सबसे पहली डोज हम तिहाड़ी को देके देख लेते हैं। सही है।
Ideally, media should ask this question. वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भाई वैक्सीन मत लगवाइए। सब शुरू हो गए। ये कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन से नपुंसक हो जाएगा। You know, I have an idea. कि भाई ये टीका लगाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, ये सब बोल रहे हैं वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन सेफ है। मैं कहता हूं सबसे पहले तिहाड़ी को दे दो, उसके बाद BND को दे दो, फिर हमारे कौवे को दे दो, फिर हमारे सारे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उनको पहले वैक्सीनेट करो। तो आप नपुंसक बना कुछ भी हो सकता है। हमें उनकी जान की बहुत फिक्र है। उनके वैक्सीनेशन के बाद कंट्री को देंगे। ओके, नाउ दिस गोदी इज अ क्लियर प्रूफ दैट गोदी मीडिया इज वर्किंग लाइक एन एड एजेंसी। अच्छा है उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े काम हो, जनता का बहुत भला हो, हम चाहते हैं, लेकिन एक एड को एक न्यूज बना के चलाया गया। टाइम्स मैगजीन में ये एड आया था योगी जी का। यू नो, दिस वाज द इशू एंड द पेज नंबर 16 देयर वर 3 एड्स, ऑलराइट, दीज वर द 3 एड्स। लेकिन गोदी मीडिया ने क्या क्या किया, सुनो। 1, कोरोना नियंत्रण पर योगी की कोशिशों की प्रशंसा। 2, टाइम मैगजीन में योगी सरकार पर लेख। 3, अब एक बार फिर टाइम्स मैगजीन ने सीएम योगी के कोरोना नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की है। दरअसल टाइम्स मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। फिर ये ट्वीट बधाइयां भी देने लगे लोग। ये न्यूज नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड मटेरियल है जो टाइम्स मैगजीन में पब्लिश हुआ है। बहुत सारी फैक्ट चेक एजेंसीज ने बताया है कि भाई ये न्यूज नहीं है, फिर भी गोदी मीडिया पे ले जा रहा था। और अब टाइम मैगजीन ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ। क्या बोले इसको, चट्टुकारिता। इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुका है। मतलब गजब बेइज्जती है, एड को न्यूज बना के न्यूज में चला रहे हैं। खैर, पिछली बार हमने गाना बदला, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को पुराने वाला गाना सुनना है तो पुराना गाना बजा दे यार। गेट द फक आउट ऑफ हियर। और हाँ, हमारी व्हाट इफ सीरीज चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। कल भी उन्होंने लंच किया था। आई मीन सीरियसली, व्हाट वाज द पॉइंट बिहाइंड दिस? कल भी उन्होंने खाया था, आज भी वो खा रहे। हाँ भाई, खा रहे हैं, हमको पता है खा रहे हैं, पन समझा तू? चल बा, सब खा रहे हैं। दलाल क्यों बता रहे हो? कम से कम इतनी तो शर्म करो, शर्म नहीं आती? दाल है, भात है, मतलब उस प्लेट में क्या है, कितनी शिद्दत से बताया जा रहा है, देश की सारी समस्याओं को साइड में रख के। बैगन भाजा, ये बंगाली स्पेशलिटी होती है। आप जानते हो कि चैनल को प्लेट में क्या मिल चुका है? हाँ, ये कह सकते हैं कि भात से बनेगी इस बार क्या बीजेपी की बात? कि यहीं से उठा के पकड़ के पेल देते हैं कि क्या भात से बनेगी इनकी बात, कि क्या भात से बनेगी इनकी बात। ऐसी रिपोर्टिंग पर मारिए चैनल को एक लात। लास्ट ईयर मिस्टर राजेश शर्मा सेड समथिंग। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। राजेश शर्मा जी ने एक ट्वीट किया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज और लेफ्ट वाले ना, ये किसानों को भड़का रहे हैं। किसानों को समझना होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, 1 महीना हो गया इस प्रोटेस्ट को, अभी तक नहीं समझ पा रहे लोग, अभी भी वही डंका बजाए जा रहे हैं। गलत बात है यार, वहां पे लोगों की जाने भी जा रही है, इनको थोड़ी भी संवेदना नहीं है। खैर, यू नो व्हाट शुड ही डू? He should show some spine. As a senior and responsible journalist, he should frame the question in front of the government. Why farmers are still protesting? तो वो सवाल ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि बड़े साहब नाराज हो जाएंगे, और साहब नाराज हो गए तो सब कुछ हिल जाएगा, अतः हो जाएगा। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। But let me tell you something. On farm bills, check out the hard work of Mr. रजत शर्मा. इतनी मेहनत तो पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं करते होंगे जितनी रजत शर्मा जी ने की है। मतलब एक के बाद चेकआउट तो करो, क्या मतलब डेडिकेशन है। Trust Modi, farmers should see his track record and talk. Trust Modi, he has implemented Swaminathan report. Modi's 3 farm bills are definitely pro-farmer. Give Modi a chance. Allow farm laws to be implemented for 1 year. He always try to convince people that Modi ji is the best, just like a true and hard-working party worker.